तो हाँ जी, आपने मुझे ये डिटेल भेजी है। आपका नाम है स्वर्णजीत सिंह और इस डिटेल के हिसाब से कुंडली आपकी बनी है। तुला लगन की कुंडली है, राशि आपकी है मीन और ये आपकी जो कुंडली है वो यहाँ पे मैंने बना रखी है। और आपने जो सवाल मुझे लिख के भेजा, आपने बोला कि 5 साल हो चुके हैं आपको, आपके पास कोई नौकरी नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है। मतलब आपकी जो मेन दिक्कत आ रही है आपके काम काज को लेके आ रही है। पिछले 5 साल से आपने ये लिख रखा है कि सवाल आपका है कि काम काज में दिक्कतें आ रही, क्यों आ रही हैं। कारोबार, नौकरी, कारोबार में दिक्कतें आपको आ रही हैं, नौकरी का सुख नहीं है, कोई काम नहीं है आपके पास, ये आपने लिख रखा है। तो ये देखो जी, अगर आपको मैं वैसे बता दूँ ये आपकी दिक्कत क्यों आ रही है, तो उसका भाई बड़ा कारण है। आपके ऊपर चल रही है राहु की बड़ी महादशा। 19 से चली है दशा, 37 में ख़त्म होगी। मतलब आपकी जो दिक्कतें आ रही हैं वो बड़ा कारण है राहु ग्रह। पूरा मतलब 100 में से 100% कारण ये राहु ग्रह है। बाकी आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर पहले आप समझो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, छठा घर, सातवां, ये है आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, आपकी स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा। दूसरा घर आपके धन जोड़ने का है। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन। पाँचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर होता है शत्रु, रोग, कर्जे का। ये सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी, लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे देखो जी, मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने ये 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में देखना क्या है, वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने देखना है, अपने बच्चों के बारे में जानना है, तो बच्चों का घर कौन सा है? 5वां घर बच्चों का घर है। तो आपके बच्चों के लिए हमें इस 5वें घर को देखना पड़ेगा। और 5वें घर में नंबर लिखा है 11। 11 है कुंभ राशि, मालक बना ये शनि। तो आपके बच्चों के लिए हमें शनि ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो आपकी हमने उम्र देखनी है, उम्र कितनी है? 8वें घर से उम्र देखी जाती है। तो उम्र के लिए ये 8वां घर देखेंगे। और 8वें घर में एक नंबर लिखा है 2। 2 है वृष राशि, मालक है शुक्र। तो आपकी उम्र देखनी है तो हमें शुक्र ग्रह को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ रहा होगा कि मैं क्या समझा रहा हूँ, कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखा जाता है और घर का मालक देखा जाता है। अब यहाँ पे सवाल कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। आधे ग्रह अच्छे हैं, आधे ग्रह खराब हैं। अच्छे ग्रह कौन से? आपका बुध अच्छा है जो कि अपने घर में बैठा है। सूर्य अच्छा है, मित्र राशि में बैठा है। गुरु अच्छा है, उच्च का बैठा है। शुक्र भी ठीक है आपका। और अब आपके ग्रह खराब कौन से हैं? सबसे ज़्यादा ग्रह खराब आपका मुझे राहु लगा है। और ये यहाँ पे शनि भी खराब है। चंद्रमा ये भी रले मिले फल देगा। और बाकी मंगल केतु रले मिले फल देंगे, मिक्स फल देंगे, अच्छे फल भी बुरे फल भी। तो मतलब आपके ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अब होता क्या है, तो ये जो 9 ग्रह देखो जी होते हैं, इन 9 ग्रहों का असर हमारे ऊपर हमेशा रहता है। लेकिन ये अपना असर ज़्यादा हमें कब देते हैं? जब इनकी हमारे ऊपर चलती है दशा। तो अभी इन ग्रहों में से आपके ऊपर जो दशा चल रही है वो है राहु ग्रह की। राहु की चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा। कब से चली है? ये 2019 में आपके ऊपर चली है, ख़त्म आपकी होगी ये जाके 2037 में। क्योंकि जो राहु की दशा है ये 18 साल की होती है। दशा देखो जी 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है महादशा, एक होती है अंतरदशा। महादशा चल रही है राहु की और जो अंतरदशा वो आपके ऊपर चल रही है शनि की। और इसका भी आपके ऊपर असर, ये 9वां महीना 24 में चली है और ये आपकी ख़त्म 27 में जाके होगी। तो अभी हमने क्या देखा कि आपके ऊपर इन ग्रहों में सबसे बड़ा असर तो है राहु ग्रह का, जिसकी है बड़ी महादशा। अब राहु का आपके ऊपर असर कितना है? ये असर है आपके ऊपर 80%। आपकी जो 100 में से 80% लाइफ है जो अभी, वो 80% आपके साथ जो कुछ हो रहा है भाई राहु की वजह से हो रहा है। जो भी मतलब काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ भी कारण ये राहु ग्रह है। और कुछ असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा, वो है शनि की। तो शनि का असर वैसे कम है लेकिन बड़ा असर है राहु का। एक आपके ऊपर चल रही 7.5 भी, ये चली हुई आपकी पिछले 2.5 साल हो चुके हैं। ये 7.5 होती 7.5 साल की। तो सबसे पहले राहु की बात करेंगे, क्योंकि आपके जीवन में मैंने जैसे बोला कि जो कुछ हो रहा है वो कारण ये बड़ा राहु ग्रह है।
अभी आपकी अगर कुंडली में राहु ग्रह को हम देखेंगे कि ये राहु अच्छा है या बुरा है। अगर तो अच्छा है भाई फिर तो आपको देगा अच्छे फल, अगर बुरा निकला बुरे फल देगा। लेकिन आपका राहु मैंने आपको बता ही दिया वो आपका ख़राब है, तो ख़राब होने की वजह से क्या करेगा, आपको ख़राब फल देगा, बुरे फल देगा। तो ये जो दशा आपकी चल रही है राहु की 19 से, ये आपका भाई ख़राब समय चल रहा है। आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से दशा आई है 19 से तब से आपको दिक्कतें परेशानी आ रही होंगी। तो राहु को विस्तार में जानते, राहु जहाँ बैठा वो है सातवां घर। अब ये सातवां घर किसका है, सातवें घर से काफ़ी चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन सातवां घर एक मेन तो है आपकी पत्नी का घर। पत्नी कैसी होगी आपकी, ये सातवां घर देखा जाएगा। सातवां घर दिल्ली की इनकम का भी होता है। सातवें घर से साझेदारी के काम भी देखे जाते हैं, अगर पार्टनरशिप में आप काम करते हैं वहाँ पे फ़ायदा होगा या नहीं वो भी सातवें घर से देखा जाएगा। अब देखो जी, मैंने आपको बोला है घर का माल का देखना है, तो मान लो आपकी हमने अगर पत्नी देखनी है तो सातवां घर, और सातवें घर में क्या लिखा है, एक है मेष राशि, माल किसका बना, मंगल। तो इस मंगल को देख के हमें पता चलेगा आपकी पत्नी के बारे में कि मंगल अच्छा है जब बुरा है। और मंगल के अलावा पत्नी घर में आके कौन बैठा है, राहु बैठा है, तो राहु को भी देखना पड़ेगा। तो पहले राहु की बात करेंगे। तो राहु जो बैठा है सातवें घर में, वहाँ पे जो एक लिखा है मंगल का घर है, राहु मंगल को अपना मानता है दुश्मन। सवाल यहाँ पे ये है कि राहु मुझे क्यों ख़राब लगा है और ये ग्रह अच्छे बुरे क्यों होते हैं, सवाल आपका ये भी होगा। ये जो ग्रह है देखो जी, इनका कुंडली में अपना घर होता है। अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, जैसे बुध आपका अपने घर में बैठा है, उच्च के बैठे हैं तब भी अच्छे फल देते हैं, जैसे गुरु उच्च का बैठा है, या दोस्त के घर में बैठे हैं जो सूर्य अपने दोस्त के घर में बैठा है। लेकिन अगर ये ग्रह नीच के बैठे अच्छे फल नहीं देते। वैसे आपका कोई ग्रह नीच का नहीं बैठा, या ये ग्रह अगर अपनी दुश्मन घर में बैठे हों तब भी बुरे फल देते हैं। तो राहु जहाँ बैठा वो है सातवां घर, मंगल का घर है, और राहु मंगल को अपना मानता है दुश्मन। इसकी वजह से राहु आपका खराब है, दुश्मन घर में बैठा है। अब राहु क्या खराब फल देगा, देखो जी, राहु जहाँ बैठा है पत्नी घर में, एक तो राहु आपको सबसे बड़ी दिक्कत आपको पत्नी को लेकर देगा। ऐसी मैंने हज़ारों कुंडलियाँ देखी है, जब भी राहु सातवें घर में होता है ऐसे लोगों को विवाह में दिक्कतें जरूर आती हैं। सबकी दिक्कतें वैसे अलग अलग होती हैं। जहाँ तो ऐसे लोगों का विवाह होता नहीं, या अगर विवाह हो भी जाता है डिवोर्स हो जाता है, या पति पत्नी में बनती नहीं है, या विवाह में देरी होती है, तो आपके साथ भी कुछ ना कुछ जरूर होगा पत्नी को लेके। चाहे तो आपका डिवोर्स हो जाएगा, या आपकी पत्नी से बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होना, बार बार लड़के मायके जाना, या पत्नी का बीमार होना, या आपका विवाह में देरी होगी, कुछ ना कुछ आपको मतलब राहु पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। और ये जब से दशा चली होगी आपको पत्नी को लेकर कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही होगी। इसके अलावा सातवां घर है दिल्ली की इनकम का, दिल्ली की इनकम को लेकर दिक्कतें बड़े लेवल पे पैदा कर देगा। आपके काम काज में दिक्कतें आना, पार्टनरशिप में दिक्कतें पैदा कर देगा। पार्टनरशिप में भाई काम कभी मत करना। इसकी दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, यहाँ पे सूर्य की राशि शत्रु राशि, ये 11वें घर की भी हानि कर देगा। 11वां घर आमदनी को लेकर दिक्कतें, लाभ का, काम काज में लाभ नहीं होगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। लगन को देखेगा, आपकी हेल्थ खराब कर देगा, आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा। तीसरे घर को यहाँ पे नीच राशि है मतलब राहु आपको भाई हज़ारों दिक्कतें पैदा करेगा। ये आपको स्ट्रगल देगा, चिंता देगा, भाग दौड़ देगा, परेशानियाँ देगा, रुकावटें देगा, आपकी हेल्थ ख़राब कर देगा। आपके कामों में रुकावटें बहुत ज़्यादा आएंगी, कोई भी काम आपका आसानी से बनेगा नहीं। जो मर्जी काम कर लो मतलब वो उसमें कई प्रयास करने पड़ेंगे। जैसे मान लो आप एटीएम जाते हैं पैसे निकालने के लिए, मतलब मैंने क्या बोला, आप एटीएम गए पैसे निकालने के लिए कि चलो एटीएम जाता हूँ पैसे लेके आता हूँ, तो वहाँ पे आपको 5-6 एटीएम घूमने पड़ेंगे पैसे निकालने के लिए। मतलब आपका कोई भी जो काम है, मैंने क्या बोला, पहले प्रयास में सफल नहीं होगा, खपना पड़ेगा, खप खप के आपका वो काम बनेगा। मैं खाली यहाँ पे एटीएम की बात नहीं कर रहा, आपको बस समझा रहा हूँ भाई। मतलब लाइफ का जो भी काम करने जा रहे हो आप, वो ये नहीं कि आप गए तो काम बन गया, ऐसा नहीं होगा, खपना पड़ेगा, परेशानी आएगी। क्यों, राहु की वजह से। और आप चाहे नोट कर भी लेना, आपको मानसिक चिंता भी देगा, सर में दर्द होना, और भी अजीब सा डर लगना, भय लगना। बस अब सवाल ये है कि भाई इस राहु को सही कैसे किया जाए, मेन सवाल ये है। तो राहु को सही करना आपने करने राहु के उपाय। क्या उपाय हैं वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। पहला राहु का जो उपाय है, आप राहु के मंत्र एक बार पूरे करो। मंत्र है 18,000, और ये मंत्र आपने शुरू करने हैं शनिवार के दिन। जैसे मुझे लगता है आज शनिवार है, आप चाहे आज से शुरू कर लो या अगले शनिवार से शुरू कर लेना। संकल्प लेके शुरू करना है। संकल्प कैसे लेना, आप ये बोलना, हे राहु देवता जी, मेरा नाम ये है, मेरी जाति ये है, गोती ये है, आपकी चल रही है मेरे ऊपर बड़ी महादशा, और मुझे लाइफ में काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं मैं चाहता हूँ ये दिक्कतें मुझे ना आए, मुझे प्लीज़ आप अच्छे फल दो, बुरे फल ना दो। इसलिए आपके जो मंत्र है वो मैं पूरे करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके ये शनिवार को शुरू करके मंत्र पूरे कर लेना। मंत्र है इसका वो है, ओम
राहवे नमः। 3 शब्दों का मंत्र है, ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः। माला से करना है रोजाना, कभी 1 माला कर ली, 2 कर ली, 3 कर ली, ऐसे कर करके कितने दिन में पूरे करने हैं आपके, देखो जी, चाहे लग जाए आपके 11 दिन, 21 दिन, 40 दिन, जितने मतलब चाहे 2 महीने भी लग जाए, कोई बात नहीं, मंत्र पूरे करो बस आप। तो मंत्र जब पूरे हो जाएंगे फिर क्या करना, छोड़ देना। तो पहला काम तो है आपका राहु के मंत्र पूरे करो। दूसरा है आप राहु एक कवच का पाठ है, ये पाठ पढ़ा करो या इसको सुना करो। तीसरा है राहु स्रोत का पाठ पढ़ा करो। तो यहाँ पे देखो जी, मैंने 2 पाठ लिखे हैं, राहु कवच, राहु स्रोत। ये दोनों पाठ आपने जहाँ तो पढ़ने हैं या इनको सुन लिया करो। कब, सुबह शाम दोनों टाइम, या सुबह टाइम नहीं लगता, शाम को ज़रूर पढ़ो, शाम को या रात को वैसे ज़्यादा बेस्ट होता है। सुबह भी टाइम लगे, सुबह भी कर लिया करो। तो दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। चौथा पे है राहु की जो वस्तुएं हैं उनका दान करो। ये सबसे बेस्ट उपाय है भाई। ये दान क्या करेगा, उसकी पावर कम कर देगा, उसको शांत कर देगा। तो जितना हो सकता है राहु का जो दान है वो करना है अपने। दान की आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, क्या दान है वो देख लेना। दान कई प्रकार के दान है, जैसे कोयला, कंबल, नारियल, जो दान आपको सही लगता है कर दिया करो। सबसे बेस्ट दान वैसे इसका सतनाजा है। 7 प्रकार के अनाज लेके पंछियों को डाला करो। 5वां जो उपाय है, राहु जो है एक दानव ग्रह है, ये कुछ देवी देवताओं के पाठ पूजा से प्रसन्न होता है, जिसमें से नंबर 1 तो आता है शिव जी का। राहु शिव जी का भक्त है, या हनुमान जी हो, या दुर्गा जी, या माता सरस्वती जी। तो आप इनमें से किसी की न किसी की पूजा उपासना कर सकते हैं, चाहे शिव जी है, चाहे हनुमान जी हैं, चाहे दुर्गा जी है, चाहे माता सरस्वती जी है। लेकिन आपने बोला था आप सिख धर्म से हैं, तो आपको मैं फोर्स नहीं करूँगा, इनकी पूजा उपासना चाहे रहने दो आप, कोई बात नहीं। अब ये देखो जी, ये है राहु के उपाय। तो मंत्र एक बार आपने पूरे करने हैं, और मंत्र पूरे करके फिर छोड़ देना है। और दोनों जो पाठ मैंने बोले हैं बेस्ट पाठ हैं, दोनों पढ़ने हैं सुबह का टाइम, सुबह शाम। या इनको सुना करो, और कोशिश करो इनको आप 2-2, 3-3 बार पढ़ लो, या सुन लिया करो 2-2, 3-3 बार। और राहु का दान जितना हो सकता है वो करो आप। दान की वीडियो अभी देख लेना जो आपको मैं भेजूँगा। तो एक आपको मैं वीडियो और भी भेजूँगा कि जब राहु की दशा आती है, महादशा आती है, तो हमें क्या उपाय करने चाहिए, उस वीडियो को भी आप एक बार देख लेना। उसमें से आपको जो उपाय सही लगे वो भी आप ऐड कर लेना अपनी लाइफ में। अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि आपके ऊपर इन ग्रहों में सबसे बड़ा असर राहु का है, जो कि हमें आपका बहुत ज़्यादा ख़राब लगा है। क्योंकि वैसे भी देखो, आपकी खाली मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं जितनी भी अभी तक कुंडलियाँ बनाता हूँ, सबसे ज़्यादा मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं वो राहु वाले आते हैं। अगर मैंने 10 कुंडलियाँ बनाई हैं, 8 बंदे ऐसे होंगे जिनके ऊपर है राहु की दशा। मतलब सबसे ज़्यादा जो कस्टमर आ रहे हैं वो राहु की दशा वाले हैं। क्योंकि जितना राहु किसी को ख़राब करता कोई ग्रह नहीं करता, क्योंकि ये दानव ग्रह है, पापी ग्रह है। जैसे दूसरे ग्रह देवते होते हैं, जैसे बुध देवता है, सूर्य देवता है, गुरु देवता है, मंगल देवता है, चंद्रमा देवता है, लेकिन राहु क्या है, दानव ग्रह है। और जैसे मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप चाहे नोट कर भी लेना कि 19 ही चली है दशा, दिक्कतें आपको आ रही होंगी। और खासकर पत्नी घर में बैठा, पत्नी वाली दिक्कतें तो आपको जरूर देगा। अब आपकी छोटी दशा चल रही है शनि की अंतरदशा। 9वां महीना 24 में चली है, और 7वां महीना 27 में ख़त्म हो गया। अब सवाल कि शनि कैसा, भाई बुरी बात है कि आपका शनि भी मुझे ख़राब लगा है। थोड़े बहुत अच्छे फल देगा, लेकिन ज़्यादातर आपको एक शनि खराब फल देगा। और अगर राहु की अगर मैं बात करूं, भाई ऐसा मत सोच लेना कि राहु आपका बिल्कुल ख़राब है, मतलब थोड़े बहुत अच्छे फल देगा आपको। और एक और बात, ये जो राहु की दशा होती है 19 से लेकर जो 37 तक है, 18 साल की दशा, तो ऐसा नहीं कि राहु की दशा आपको बिल्कुल ये बुरे फल ही देती रहेगी 18 साल के लिए, नहीं। क्योंकि राहु की जो दशा है इसको समझना काफ़ी मुश्किल है। अगर ये स्टार्टिंग में आपको बुरे फल दे रही है तो ये बीच में आपकी अच्छी हो जाएगी, जब जाते वक्त आपको अच्छे फल देके जाएगी, जो लास्ट वाले साल होंगे, या हो सकता है आपको ये बीच में अच्छे फल देने शुरू हो जाए। तो दशा, क्योंकि ये राहु क्या है, स्ट्रगल का कारक है। ये बंदा जो स्ट्रगल करता है वो आगे बढ़ता भी है, मतलब आपको ये स्ट्रगल अगर करा रहा है तो आपको आगे जाके फायदे भी देगा आपको। अब ऐसे शनि की बात करूँ, ये रले मिले फल देगा, लेकिन बुरे फल शनि आपको ज़्यादा देगा। तो शनि भी अब क्यों खराब है, क्योंकि शनि जहाँ बैठा वो है छठा घर। शनि खराब होने का पहला कारण ये छठे घर में बैठा है, 6 भाव में। ये घर अच्छा नहीं। छठे घर से रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी ऐसी खराब चीज़ें देखते हैं। और एक तो कारण ये होगा छठे घर में, ऊपर से यहाँ पे जो 12 लिखा है, गुरु घर में बैठा है, गुरु को अपना मानता है दुश्मन, और साथ में चंद्रमा के बैठ के विष दोष बना हुआ है। 3 कारण, छठा घर, दुश्मन का घर और विष दोष। अब शनि आपको बुरे फल क्या देगा, सवाल ये है। अब ये छठे घर में बैठा है, छठे घर को कर देगा एक्टिवेट। छठा घर रोग का घर है, तो शनि आपको रोगी बना देगा। मतलब शनि की जब से ये दशा चली होगी आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आ रही होंगी। छठा घर शत्रु का, आपके शत्रु बढ़ देंगे। छठा घर कर्जे का, आपको कर्जदार भी बना देगा। और शनि इस कुंडली में 2 घरों का है मालक, उन 2 घरों को लेकर दिक्कतें आपको ज़्यादा आएंगी। और वो 2 घर कौन से हैं, एक तो शनि का घर है ये चौथा घर, और ये 5वां घर।
चौथा पाँचवा इन घरों का भाई मालिक जो है शनि है, और ये चौथे पाँचवें घर को लेकर दिक्कतें आपको ज़्यादा आएंगी शनि की वजह से। अब चौथा घर कुंडली में किसका है? चौथा घर आपकी है माता का घर है। माता आपकी कैसी होगी? चौथा घर देखेंगे, चौथा घर मकान का भी है, आपके पास मकान कैसा होगा, आपके पास वाहन कैसा होगा, ज़मीन जायदाद नौकर चाकर कैसे होंगे, इस चौथे घर को देखा जाएगा। और चौथे घर में क्या लिखा है? 10। 10 मकर राशि, मालक कौन बना? शनि। तो चौथे घर के बारे में जानना है तो शनि को देखा जाएगा। और शनि कहाँ बैठा है? छठे घर में, खराब घर में। चौथा घर माता, शनि आपको माता को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। ये जो अभी शनि की दशा चली है इसमें आपको माता संबंधी दिक्कतें कुछ ना कुछ आएंगी। या तो माता बीमार होगी, या माता से बनेगी नहीं, या माता को कोई कष्ट होगा। चौथा अगर मकान का है, मकान को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा आपको। वाहन का है, वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी अभी शनि की दशा में। तो अभी शनि की दशा में आपको माता, मकान, वाहन, ज़मीन जायदाद नौकर चाकर संबंधी दिक्कतें आएंगी। और शनि इस पाँचवें घर का भी मालिक है, जो कि है आपकी संतान का घर। संतान बच्चे आपके जो है पाँचवें घर से, पाँचवें घर का मालिक शनि। तो शनि अभी जो दशा शनि की चल रही है दशा, इसमें आपको बच्चों को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें क्या आएंगी? जहाँ तो आपकी संतान का बीमार होना, या संतान से आपका मनमुटाव होना, लड़ाई झगड़े होना आपकी संतान के साथ, या संतान को कोई कष्ट होना, कुछ ना कोई दिक्कत आती है शनि की वजह से। यह संतान भी देरी होती है, जब संतान पैदा होती है विवाह के बाद संतान काफ़ी देरी से होती है, या संतान होती नहीं, या लड़कियां ज़्यादा होती, कुछ ना कुछ दिक्कत देता है शनि संतान के मामले में। मतलब आपको शनि संतान संबंधी चिंता जरूर देगा लाइफ में। तो अब देखो जी, शनि के आपके लिए उपाय बहुत ज़रूरी हैं। क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि एक तो आपकी चल रही है साढ़े सदी, और ये अभी भी 5 साल की पड़ी है, 2.5 साल हो चुके हैं। और मैंने बोला साढ़े सदी भी जब आती है लाइफ में दिक्कतें पैदा करती है, तो आपकी देखो जी कहीं ना के कारण जो लाइफ में दिक्कतें आ रही है वो साढ़े सदी भी है। मतलब अगर आप शनि के उपाय करते हैं तो आपकी जो साढ़े सदी वो भी आपको बुरा फल नहीं देगी, और जो शनि की चल रही है दशा वो भी अच्छी जाए। क्योंकि जो साढ़े सदी ये भी शनि की है, और जो आपकी चल रही है दशा वो भी शनि की है। तो शनि के भी आपने उपाय करने हैं। अब शनि के उपाय भी क्या है? वो है ज़्यादा नहीं, आपको मैं 1-2 उपाय बोल देता हूँ। पहला उपाय है आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो। आप हर शनिवार को शनि मंदिर जाओ, माथा टेक के आओ वहाँ पे। दूसरा उपाय है आप शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो रात के समय। ये इनको सुनना है या आपने पढ़ना है। तो यहाँ पे देखो एक और आप उपाय ऐड कर लो। एक तो है शनि मंदिर जाना अपने शनिवार को, और दूसरा शनि चालीसा का पाठ जो मैंने बोला रात को रोजाना पढ़ना है या सुनना है। और तीसरा है आप शनि का दान भी किया करो, और ये दान आप शनिवार को किया करो। तो हमने अभी क्या देखा कि आपके ऊपर इन ग्रहों में जो सबसे बड़ी दशा राहु की है, जो कि हमें अच्छा नहीं लगा, ये तो है बहुत ज़्यादा ख़राब। और जो चल रही शनि की दशा वो भी आपका सही नहीं लगा पिछले, ये जब से दशा चली आप चाहे नोट कर लेना। और जो साढ़े सदी मैंने बोला वो तो वैसे ही दिक्कतें लाइफ में पैदा करती, 2.5 साल हो चुके हैं। तो आपका मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए तो समय आपका भाई अच्छा नहीं चल रहा कुंडली के हिसाब से, खासकर राहु की वजह से दिक्कतें आपकी ज़्यादा आ रही हैं। अब आपके दूसरे ग्रहों की भी एक बार मैं बात कर लेता हूँ कुंडली में बाकी ग्रह आपके कैसे हैं। क्योंकि आपके ऊपर देखो जी आज भी इन सभी ग्रहों का असर है। आज भी आपके ऊपर बुध का असर है, सूर्य का असर, लेकिन उन ग्रहों का असर आपके ऊपर कम है, थोड़ा सा है। जैसे आपके अगर बुध की बात करूँ, बुध का असर आज भी, लेकिन बुध का असर इतना है, सूर्य का असर इतना है, गुरु का इतना है, लेकिन राहु का असर कितना है? बहुत ज़्यादा। तो असर आपके ऊपर सभी ग्रहों का, लेकिन उन ग्रहों का असर कम है। जैसे बुध की बात करूं, बुध बैठा है 9वें घर में। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। आपका भाग्य देखना है 9वां घर। 9वें, क्योंकि फार्मूला है घर का मालिक देखो, 9वें घर में लिखा है 3, मालिक कौन है? बुध, और बुध इसी घर में बैठा है। अब बुध आपका है बहुत अच्छा, क्यों? क्योंकि 9वां घर उसी का घर है, अपने घर में बैठा है। तो बुध ये दिखा रहा है कि आपको भाग्यशाली बनाएगा, मतलब आपका भाग्य साथ देगा बुध की वजह से। तो बुध आज भी आपको भाग्यशाली बना रहा है, लेकिन बुध की दशा में भाग्य आपका ज़्यादा साथ देगा। और इसकी छोटी दशा आपकी बुध की आएगी। अभी ये शनि की दशा आपकी खत्म होगी 27 में, इसके बाद चलेगी बुध की छोटी दशा। वो समय आपका अच्छा होगा। बुध भाग्यशाली बनाएगा, धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, और भी अच्छे फल देगा। अब ऐसे ही अब 10वां घर जो है ये कुंडली में काम काज का घर होता है, नौकरी कारोबार जो आप करेंगे। 10वां घर देखा जाता है। 10वां घर आपके पिता का भी है, पिता कैसा होगा? 10वें घर से सरकारी नौकरी देखी जाती है, मान प्रतिष्ठा। तो ये जो 4 चीज़ें मैंने बोली 10वें घर से देखते हैं। और फार्मूला है 10वें घर का हमें मालिक देखना होगा। 10वें घर में क्या लिखा है? 4 कर्क राशि, मालिक ये चंद्रमा देखना पड़ेगा। 10वें घर के बारे में जानना है। और चंद्रमा के अलावा 10वें घर में गुरु और सूर्य भी बैठे हैं, उन दोनों को भी देखना पड़ेगा। पहले मैं 10वें घर के मालिक चंद्रमा की अगर बात करूं तो आपका भाई चंद्रमा भी खराब है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ये छठा घर जो है खराब घर है, रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी। और चंद्रमा एक तो छठे घर में खराब घर में, ऊपर साथ में शनि के बैठा है, विष दोष बना हुआ है। अब चंद्रमा क्या करेगा? आपके 10वें घर जो काम काज का घर है, तो चंद्रमा आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा, नौकरी कारोबार में दिक्कतें लगी रहेंगी आपके।
चंद्रमा ये दिखा रहा है, और खासकर चंद्रमा की दशा में ये दिक्कतें ज़्यादा आएंगी आपको। लेकिन 10वें घर में बैठे गुरु सूर्य को भी देखना पड़ेगा आपके काम काज के लिए, और ये फिलहाल दोनों ग्रह आपके अच्छे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं गुरु की बात करूँ, गुरु 10वें घर में जो 4 लिखा है, कर्क राशि में उच्च का बैठा है, तो आपका गुरु क्यों अच्छा है, उच्च का बैठा है, क्या अच्छे फल देगा, 10वें घर में बैठा, 10वें घर का अच्छा कर देगा। 10वां घर काम काज, तो गुरु आपके काम काज के लिए अच्छा है। 10वां घर पिता, पिता के लिए अच्छा है। सरकार, सरकारी कामों के लिए अच्छा है। मान प्रतिष्ठा अच्छी, और गुरु आज भी अच्छे फल दे रहा है, लेकिन गुरु की दशा में भाई अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएगा। अब इसकी दशा कब चलेगी, बड़ी महादशा आएगी आपकी 37 के बाद। जैसे अभी बड़ी दशा राहु की, इसके बाद जो गुरु की दशा आएगी वो समय आपका बहुत अच्छा होगा 37 के बाद। आज भी अच्छे फल दे रहा है, आज अच्छे फल कम दे रहा है। अब ऐसे यहाँ पे सूर्य बैठा है, सूर्य भी अच्छा है, क्योंकि सूर्य 10वें घर में यहाँ पे चंद्रमा के घर में बैठा है, और सूर्य भी चंद्रमा को अपना मानता है दोस्त। तो सूर्य भी आपके 10वें घर का अच्छा कर रहा है। 10वां घर काम काज, सूर्य काम काज के लिए अच्छा है। 10वां घर पिता, पिता के लिए अच्छा है। सरकार, ये आपके वैसे दोनों ग्रह आपके सरकारी नौकरी के भी योग दिखा रहे हैं कि आपकी सरकारी नौकरी लगेगी। मान प्रतिष्ठा अच्छी देंगे आपको दोनों ग्रह। तो आपके देखो जी सरकारी नौकरी के भी यहाँ योग बने, जहाँ ऐसे लोग मैंने देखे हैं राजनीति में होते हैं, या ऐसे लोग डॉक्टर होते हैं, तो आप मतलब गुरु से जुड़े भी काम कर सकते हैं, या सूर्य के जुड़े काम कर सकते हैं। लेकिन देखो दशा अच्छी होनी बहुत जरूरी है। जैसे आपकी अभी जो दशा आपकी राहु की चल रही है, वो आपका समय अच्छा नहीं है, और सूर्य आपके 11वें घर का मालक लाभ, लाभ काम का, आपको काम का से लाभ होगा, पिता से लाभ होगा, सरकार से लाभ होगा। अब ऐसे 11वें घर में, 11वां घर जो होता है ये लाभ का घर होता है। लाभ के लिए 11वां घर, 11वें घर में 5 लिखा है, मान लो सूर्य है, वो तो अच्छा है। लेकिन अब 11वें घर में शुक्र, वो भी ठीक है, पहले घर का मालक है, शरीर लाभ, शुक्र भी अच्छे फल देगा। अब आपके बढ़ते आगे, यहाँ पे पहले घर में मंगल केतु की बात करता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। 7वां घर पत्नी का घर है, 5वां बच्चों का, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे जो पहला घर है ये आपका घर है, मतलब आप जो है आप कैसे होंगे, आपका शरीर कैसा, स्वभाव रंग रूप कैसा, पहले घर से देखा जाएगा। और पहले घर में 7 लिखा है, तुला राशि मालक शुक्र। शुक्र को देख के डिसाइड होगा आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव। और शुक्र तो अच्छा है, शुक्र ही दिखा रहा है कि आपका शरीर अच्छा, हेल्थ, स्वभाव अच्छा। अब शुक्र के अलावा पहले घर में बैठे मंगल केतु को भी देखना पड़ेगा। अब पहले मैं मंगल की बात करूँ, मंगल आपका अच्छा, वाले की अच्छा जब बुरा है, मंगल थोड़े से खराब फल ज़्यादा देगा, 100 में से 60% आपको खराब फल देगा। क्यों? क्योंकि मंगल पहले घर में बैठे, यहाँ पे शुक्र घर में, शुक्र को मानता है अपना दुश्मन। पहला कारण तो ये। दूसरा कारण, इस कुंडली में मंगल मार्किश भी है। तीसरा कारण, ये बैठा है राहु के नक्षत्र में बैठा है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। अब क्या खराब फल देगा, मंगल पहले घर में बैठ का, पहला घर आपका शरीर है। देखो जी आज भी बुरे फल दे, लेकिन दशा में इसका बुरा फल बढ़ेगा। उसकी दशा वैसे राहु की दशा से पहले आपकी निकल चुकी है। पहले घर में बैठ के मंगल आपकी हेल्थ ख़राब कर देगा, आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। मंगल का जो रोग है आपको हो सकता है, जैसे कोई रक्तचाप होना, ब्लड प्रेशर होना, एक्सीडेंट आपका करा देगा, चोट वगैरह लग जाएगी आपकी। और आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा, और आपके गुस्से की वजह से आपके काम बिगड़ेंगे। इसलिए भाई अपनी वाणी पे कंट्रोल रखें, मतलब सबसे प्यार से बोलें, मीठी वाणी बोलें। और मंगल दोष भी यहाँ पे बना है। और मंगल इस कुंडली में मैंने बोला था ये जो 7वां घर पत्नी का घर है, 7वें घर में 1 लिखा है मालक मंगल। पत्नी के लिए मैंने बोला था मंगल को भी देखना पड़ेगा। और मंगल क्योंकि शत्रु राशि है, राहु के नक्षत्र में है, तो मंगल भी आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। मंगल दोष भी यहाँ पे बना हुआ है। और ये जो दूसरा घर कुंडली में है, ये दूसरा घर धन का होता है, खासकर धन जोड़ने का, दूसरे घर से धन जोड़ना। दूसरे घर में 8 लिखा है मालक मंगल, तो मंगल आपको धन संबंधी भी चिंता पैदा करेगा। तो यहाँ पे सवाल कि मंगल के लिए क्या किया जाए। मंगल के जो देवता हैं, देखो जी हनुमान जी हैं, तो आपको हनुमान जी की पूजा उपासना करनी पड़ेगी। तो हमने अभी देखो जी क्या देखा कि आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। और बुरी बात है कि आपके ऊपर जो ग्रह खराब है उनकी चल रही है दशा। तो आपका जो सवाल है कि पिछले 5 साल से जो दिक्कत आ रही है काम काज में क्यों आ रही है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि स्टार्टिंग में आपकी दिक्कतें आ रही हैं राहु की वजह से। क्योंकि मैं फिर बोलूँगा खाली भाई आपकी कुंडली की मैं बात नहीं कर रहा, जो मैं तो खुद परेशान हूँ। 5-6 साल हो चुके हैं, जितनी भी कुंडलियाँ आ रही हैं राहु राहु राहु। और मतलब जो भी कुंडली आ रही है उसके ऊपर बस राहु की दशा है, राहु की दशा है, चाहे छोटी दशा है चाहे बड़ी दशा है। और ये सबसे बड़ी दिक्कत आपकी जो पत्नी घर में बैठा है, पत्नी वाली दिक्कतें जरूर देगा आपको, ये कन्फर्म है। या तो डिवोर्स करा देता है, या विवाह में देरी होती जहाँ विवाह होता नहीं, या पत्नी का बीमार होना, या पत्नी का वार वार लड़के मायके जाना, ऐसी दिक्कतें पैदा करता है। तो कुल मिलाकर आपको समझ आ चुका है कि क्या करना है। आपने करने से राहु को सही, कैसे सही होगा, ये राहु के उपाय हैं। राहु के मंत्र पूरे कर लो, एक तो संकल्प लेके। और राहु के जो दोनों पाठ हैं इनको पढ़ा करो या सुना करो सुबह शाम, जब तक राहु की है दशा। दान जितना हो सकता है वो करो, दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा।
और आपको मैंने बोला राहु के लिए शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, माता सरस्वती जी, इनकी पूजा उपासना की जाती है, इनसे राहु अच्छा होता है। और दूसरी जो आपकी चल रही है शनि की, तो शनि के लिए आप शनि मंदिर जाओ शनिवार को माथा टेकने, और शनि चालीसा का जो पाठ है वो पढ़ना है रात के समय, और शनि का दान शनिवार को करो। बाकी आपने देखो जी, मुझे बोला था आपने रत्न बोले हैं, 3 रत्न दान कर रखे हैं। पहले समझो रत्न का काम क्या होता है। रत्न जो होते हैं ग्रह की पावर को बढ़ाते हैं। जैसे आपने बुध का पन्ना किया, बुध की पावर बढ़ जाएगी, बुध का, क्योंकि रत्न इसकी बुध की पावर बढ़ा देगा। अगर आप पन्ना किया तो बुध के अच्छे बुरे फल बढ़ जाएंगे, क्योंकि बुध आपका अच्छा है, मतलब बुध का पन्ना दान आप कर सकते हैं, उसकी पावर बढ़ेगी, अच्छे फल बढ़ जाएंगे। आपने सूर्य का मान के भी कर रखा है, वो भी आप पहन सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने मोती जो पहन रखा है, ये आपने भाई गलती कर रखी है, मोती धारण नहीं होगा, क्योंकि चंद्रमा आपका है खराब। मोती धारण करने से क्या होगा, इसके बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे, और बुरे फल बढ़ने से चंद्रमा जो आपके काम काज के घर का मालिक, आपके काम काज में दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। तो मोती रत्न तुरंत उतार के रख दो, पन्ना और मान के पहने रखो, लेकिन मोती मत पहनो भाई। और एक और बात, जो रत्न होते हैं वेट के बराबर, जैसे आपका अगर वेट है 80 किलो, तो ये रत्न भी 80 मतलब 8.25 रत्ती की चाहिए आपको, या 7.25 रत्ती हो या 8.25 रत्ती। लेकिन आपने शायद ये 10-10 रत्ती के धारण कर रखे हैं, ऐसे भी रत्न धारण नहीं होते, उल्टा नुकसान होता है फिर। और वैसे भी ये डिग्री अच्छी लेके बैठे हैं, वैसे तो ये रत्न आपको धारण करनी नहीं चाहिए, क्योंकि डिग्री इनकी पहले अच्छी है, 11 डिग्री के बैठे हैं। तो वैसे तो आपको मैं वैसे मना ही करूँगा, मोती तो बिल्कुल धारण नहीं होगा भैया, वो तो आपको बुरे फल दे रहा है। लेकिन मतलब सूर्य मान के पहन भी सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा रत्ती ज़्यादा आपने लिख रखा है। अब देखो जी, आपने मुझे बोला है, जैसे आपने बोला था, हाँ वो आपको मैं सवाल क्लियर कर दिया कि आपकी दिक्कत क्यों आ रही है। और आपने मुझे बोला है कि आप हैं सिख, गुरुद्वारे जाते हैं, सुखमनी साहब का पाठ करते हैं। तो यहाँ पे देखो जी, आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि अगर आप सिख धर्म से हैं तो अपने सिख धर्म के पाठ प्रॉपर ढंग से सही करें, मतलब फिर आपको ये पाठ कोई राहु का, कोई शनि का, कोई मंत्र जाने की ज़रूरत नहीं, कोई राहु का कोई पाठ मंत्र वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप अपने सिख धर्म के पाठ प्रॉपर सही ढंग से करते हैं, क्या कर रहे हैं, देखो मैं भी खुद सिख धर्म से हूँ। तो आपने भाई सुबह के टाइम 5 बानी पढ़नी है, ये जो 5 बानी है वो आपको पता होगा। और शाम की जो बानी है रैरस का पाठ, वो प्रॉपर पढ़ो, मतलब 5 बानी सुबह की, रैरस का पाठ शाम को, और रात के समय जो कीर्तन 16 वो पढ़ना है। और 5 बानी पढ़ने के बाद आपने अरदास करनी है। अरदास में अपनी जो प्रार्थना वो बोलो कि मेरी ये दिक्कत आ रही है। और गुरुद्वारे अपने रोजाना जाना, बाकी आपने जो बोला सुखमनी साहब का पाठ पढ़ता हूँ, वो भी आप ठीक है पढ़ रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है। फिर आपको ये कोई राहु का कोई ये पाठ करने की कोई भाई ज़रूरत नहीं है, मतलब अपने धर्म में मतलब वो सही ढंग से फॉलो करो, बस पाठ 5 बानी पढ़ो, सुबह अरदास करो, अपनी प्रार्थना बोलो अरदास में, शाम का रायरस का पाठ पढ़ो, उसमें अरदास करो, प्रार्थना बोलो। और एक और काम आपने करना है, सुबह का टाइम, सुबह जल्दी उठ जाओ, 4 से लेके 5 के बीच में उठ के आपने सिमरन करना है, वाहिगुरु का सिमरन करना है। वो नाम जपो आप 10, 20, 25, 30 मिनट जितना आप जप सकते हो वो जपो, रोजाना जपना आपने वो नाम, चाहे वो घर पे बैठ के जप लो, चाहे गुरुद्वारे जाके जप लो आप। बाकी जो दान है वो दान आप चाहे कर सकते हो, मतलब ये पाठ चाहे छोड़ दो, राहु का मंत्र छोड़ दो, कवच छोड़ दो, दान तो कर लेना, दान का कोई नुकसान नहीं है। राहु का जो दान होगा वो आपको वीडियो भेज दूँ, उसको देख लेना, वो तो दान कर सकते हो। ऐसे शनि का भी दान कर सकते हो, लेकिन ये पाठ चाहे रहने दो, क्योंकि देखो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, आप सिख धर्म से, मैं भी भाई सिख धर्म से हूँ। अब मेरे खुद के ऊपर राहु की दशा है, 14 साल हो चुके, कोई दिक्कत मुझे नहीं आ रही। क्यों, मैं सुबह शाम गुरुद्वारे जाता हूँ, पाठ करता हूँ सही ढंग से, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो आपको मैं बस भाई यही बोलूँगा कि आप सही ढंग से ये जो पाठ मैंने बोले वो पढ़ो आप। बाकी इनके जो दान है, राहु शनि का जो दान है वो आप जरूर कर लेना। राहु का रंग नीला है, नीले कपड़े बिल्कुल बंद कर दो या कम यूज़ करो। शनि का रंग है काला, काले कपड़े बंद कर दो या कम यूज़ करो। अंडे मीट खाने से बचो, शराब पीने से बचो, नशे करने से बचो, बेईमानी करने से बचो, ईमानदार बनो, गाली गलौज करने से बचो। और बाकी देखो जी, अपनी कमाई में से हर महीने कुछ हिस्सा, जो कि आपको भी पता है 10वां हिस्सा दान करने के लिए बोला गया, तो 10वां हिस्सा दान करो। 10वां नहीं कर सकते, कम से कम 5वां हिस्सा दान किया करो। उससे क्या होगा, आपकी कमाई कई गुना बढ़नी शुरू हो जाएगी, कम नहीं होगी बल्कि कई गुना बढ़ेगी। तो ये भी एक आप अपनी हैबिट बनाओ कि हर महीने दान करना है। कहाँ पे करना है, कोई पिंगलवाड़ा हो, कोई अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्धाश्रम हो, कोई पागल खाना हो, वहाँ पे जाके दान किया करो आप। इसके अलावा आपको लग रहा है कि अभी भी कोई बात समझ नहीं लग रही, कोई आपने पूछना है तो आप मुझे चाहे कॉल कर लेना, या आपका जो सवाल होगा वो मुझे व्हाट्सएप पे आप लिख के भेज देना आप।